जोर से बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी पापा, माननीय नरेंद्र मोदी पापा। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के 2 सीएम हैं जिनकी स्टेट के बाहर बड़ी डिमांड होती है, यूपी के योगी आदित्यनाथ और हेमंत दादा। उनका जैसा लीडर आसाम में तो क्या इंडिया में भी नहीं है। टॉप कांग्रेस लीडर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर। राहुल गांधी एक पागल है, वो तो पागल है, वो क्रैकपॉट है, पागल है, वो पागल है। पागल है क्या? पागल है यार, वो रजिस्टर्ड पागल है। 10 years back, post COVID, I started giving speech in a different way. I started speaking as if their family member is speaking. तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। Really, he said that. He said that. तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। Oh God. बिस्वा का दावा है कि राहुल गांधी पार्टी की दिक्कतों पर ध्यान देने की जगह अपने पेट डॉग्स के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो कुत्ता टेबल पर आया, कॉमन प्लेट में बिस्किट था, उससे बिस्कुट उठाया और पेट्स के झूठे बिस्किट राहुल गांधी आराम से खा लेते हैं। अब आपको पॉलिटिकल विजर्ड माना जा रहा है देश में। You also spoken to people who oppose you, right? And no, there are people who oppose you. You'll see nobody will We've spoken to many. And my question is, what do you say to people who call you Hitler, who call you anti-democratic, fascist, communalist? What do you say? BBC told me Hitler. Assam people told me Mama. असम बीजेपी के लीडर सर्बानंद सोनोवाल और जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लुई बर्जर स्कैम पर एक बुकलेट जारी करते हुए हेमंता बिस्वा को इस स्कैम का की सस्पेक्ट बताया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की गई जब हेमंता अगले ही दिन भाजपा ज्वाइन करने जा रहे थे। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया अमित भाई जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार। साल 1991 में, यानी जब हेमंता बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तभी उन पर आरोप लगते हैं कि वे आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए शहर के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। पता है ना आप सबको। साल 2009 में एनसीएचएसी में हुए 1000 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग स्कैम में भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम उछला। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। साल 2013 में वेस्ट बंगाल के शारदा चिट फंड स्कैम में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आने लगता है। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? नरेंद्र मोदी के केंद्र में आते ही अगस्त 2014 में सीबीआई ने हेमंता बिस्वा शर्मा के घर पर और उनकी पत्नी के न्यूज चैनल पर छापा मार दिया। हेमंता से घंटों पूछताछ की जाती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? ये आखिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बीजेपी में ज्वाइन करेगा। जोर से बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी पापा, माननीय नरेंद्र मोदी पापा। आप क्या वॉशिंग मशीन हो? बीजेपी इज गंगा जल। When anybody comes to BJP, they are Pap Mukta. Is it the case that Hemanta Da has taken this very strong anti-Muslim position because he wants to make himself seen as a Kattar BJP leader? हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए। सारे कांग्रेस का सरकार देश से तोड़ जाना चाहिए। सारे हिंदू को मैं बीजेपी में लेके आऊंगा। सब कह रहे कांग्रेस वाले थे, हेमंत जी सबको ला रहे हैं। कांग्रेस युक्त बीजेपी, हिंदू युक्त बीजेपी। ममता भी मोदी जी को भी चैलेंज करता है। क्या ताकत है ममता जी का बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का? नहीं, वो नहीं करेगा। This was not his politics earlier because this is what he said when he was in the Congress. He said on Prime Minister Modi, in Gujarat, the blood of Muslims flows through the pipes. Pray to Allah that this type of killer, reference to Mr. Modi, never becomes the Prime Minister of India. प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं किया भारत के लिए? भारत को विश्व गुरु बनाने का काम मोदी जी कर रहा है। मोदी पापा, मोदी पापा। हिंदू बहुत ही मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है,
कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आप देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। क्या करते हैं? आपकी पिछली पॉकेट में है ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा। अब सुन लीजिए, ये संदीप द्विवेदी जी हैं। अब सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है। ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात ये है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो। अरे रो क्यों रहा है लाले, तूने सुना नहीं? असम सीएम को तो गोली मारना ही पड़ेगा सिंबॉलिकली। हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने कहा था कि असम की पवित्र भूमि पर एक कट्टरपंथी पार्टी को पनपने नहीं दिया जा सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। In Assam we don't practice communalism. In Assam it is a very secular society. आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का रहेगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हेमंत शर्मा दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, इसी तरह से बहुत खूबी से मिल गए हैं। आप कह रहे हैं असम की जनता को कि अगर ये मियाँ मुस्लिम रिक्शे वाले हो 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। देखिए, आप मेरा बिग हार्ट देखिए, अगर कोई बाकी सीएम होते थे, बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना, मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो। असम सरकार की इविक्शन ड्राइव के तहत हाल के महीनों में हजारों घर तोड़े गए हैं और कम से कम 1 लाख लोग इस तरीके की मेकशिफ्ट झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। हिमंता अपने स्टेट की हर प्रॉब्लम का ठीकरा इमिग्रेंट मुस्लिम्स के सिर पर फोड़ने लगे। जुलाई 2023 में जब गुवाहाटी में टमाटर और बाकी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कीमतें बढ़ने के लिए मियाँ सब्जी वाले जिम्मेदार हैं। वो पागल है, वो तो पागल है। जून 2023 में हिमंता ने मुस्लिम फार्मर्स पर ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का दावा करते हुए उन पर फर्टिलाइजर जिहाद का आरोप लगाया। वो क्रैकपॉट है, पागल है। जब गुवाहाटी में फ्लड्स आई तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक मुस्लिम द्वारा खोली गई यूनिवर्सिटी पर फ्लड जिहाद का आरोप लगा दिया। पागल है क्या? पागल है यार। अगस्त 2024 में हिमंता ने ऐलान किया कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए भी एक कानून बना रही है। मैं असम में गांव-गांव में मुसलमान लड़का को बोलता हूँ, आप मुसलमान लड़की को शादी करो। अगर आप हिंदू को शादी करेगा तो मुसलमान लड़कियों को कौन शादी करेगा? ओह गॉड, वो रजिस्टर्ड पागल है। इस बीच हिमंता ने यह भी कहा कि सरकार लैंड जिहाद को रोकने के लिए भी कानून लाएगी और मुस्लिम्स को जमीन खरीदने से रोकने के लिए कदम उठाई जाएंगी, जिसमें किसी मुस्लिम को हिंदू से जमीन खरीदने से पहले या किसी हिंदू को मुस्लिम से जमीन खरीदने से पहले चीफ मिनिस्टर की मंजूरी लेना मैंडेटरी होगा। और आज इनकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि देश को हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों की क्यों जरूरत है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, आई फील वेरी प्राउड अबाउट योर थिंकिंग। अगर देश हिंदू हो जाता है ना, देश का बहुत सारा समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। आप जैसे युवा लोग हैं, कोई नौकरी है आपके पास? अभी तक तो नहीं है। और जब सनातन हो जाएगा ना तो बेरोजगारी भी अपने आप रास्ता ले लेगा। अच्छा बोले, ऐसा होता है? अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूँ। और आपको लगता है कि जहाँ तक आर्थिक सवाल है, जॉब्स का, इकोनॉमी का, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या, या अभी भी महंगाई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? हमको प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा महंगा आता तो हमको मामा, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा और भी महंगा हो जाएगा तब भी आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया। मैं तो हैरान हो गया भाई, ऐसे कैसे देश चलेगा? अब इनमें से असली हिमंता बिस्वा शर्मा कौन से हैं? उन्होंने आंसू से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, जो कि कांग्रेस के घोर खिलाफ थी, लेकिन जब टाडा और कांग्रेस लीडर के मर्डर केसेज में फंसे तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और आगे जब शारदा चिट फंड मामले में फंसते हैं और लुइस बर्जर स्कैम में फंसते हैं तो कांग्रेस छोड़कर उसके एकदम उलट यानी विरोधी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। अप्रैल 2023 में द वायर और द क्रॉस करंट ने ही एक और रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमंता सरकार ने गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने के 5 महीने बाद अपने ही एक क्लोज आदमी की कंपनी को इसके इनॉग्रेशन का ही टेंडर जारी कर दिया। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने के 5 महीने बाद अपने ही एक क्लोज आदमी की कंपनी को इसके इनॉग्रेशन का ही टेंडर जारी कर दिया। ये टेंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ही जारी किया था और उस समय हिमंता ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Ladies and gentlemen, I will give him only 2 words to describe him. माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी, मोदी। अंग्रेजी में ओरिजिनल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन